नमस्कार। ये जो क्वेश्चन है देखिए, ये 23 का फरवरी में पूछा गया, फर्स्ट सेशन का है, फर्स्ट शिफ्ट का। और ये क्वेश्चन किसके ऊपर है देखिए, इफ द ऑर्थोसेंटर ऑफ ट्रायंगल whose vertices 1, 2, 2, 3 and 3, 1 is alpha, beta, then quadratic equation whose roots are alpha plus 4 beta and 4 alpha plus beta is। तो आपको ये बताना है क्या, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन से होगी जिनके रूट ये हैं, और ये रूट कहां से बन रहे हैं, ये ऑर्थोसेंटर से। देखिए ऑर्थोसेंटर है अल्फा कामा बीटा। हमें क्या करना है, जो ये ट्रायंगल बन रहा है अगर हम उसका ऑर्थोसेंटर निकाल लें तो ये अल्फा प्लस 4 बीटा एंड 4 अल्फा प्लस बीटा कैलकुलेट कर सकते हैं। जब हमारे पास ये वैल्यू आ जाएंगी, इनसे हम रूट बना सकते हैं। तो क्वेश्चन तो वेरी इजी हो गया। सबसे पहले एक हम ट्रायंगल बना लेते हैं। तो ट्रायंगल हम बना ही लेते हैं आपके सामने ही। देखिए एक ट्रायंगल है, हमने वर्टिसेस के नाम पहले ही दिए हैं। अब क्या करना है, इनके ऊपर हमें ड्रॉ करना है ऑर्थोसेंटर। ये हमें क्या करना है, ऑर्थोसेंटर ड्रॉ करने के लिए देखिए, तो ऑर्थोसेंटर के लिए अगर हम डेफिनेशन बोले तो क्या होता है, अगर जहां पर एल्टीट्यूड्स ऑफ ट्रायंगल्स इंटरसेक्ट करते हैं ईच अदर को, वही क्या होता है, वही आपका ऑर्थोसेंटर होता है। तो सबसे पहले हमने एक यहां से एल्टीट्यूड ड्रॉ किया है, ये आपके पास एक एल्टीट्यूड हो गया। दूसरा एल्टीट्यूड हमने यहां पर से ड्रॉ किया है, तो ये आपके पास ये एल्टीट्यूड हो गया। बात समझ में आ रही। अब हमें ये जो एल्टीट्यूड आया, ए के सामने इसका नाम डी दे देते हैं, बी के सामने जो आता है इसका नाम ई, अगर हमने सी से ड्रॉ किया होता उसका नाम एफ। तो इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड इज नथिंग बट ऑर्थोसेंटर। अब कैलकुलेट हम सब कैसे करेंगे देखिए, सबसे पहले हम इक्वेशन, अगर इस लाइन, कौन सी लाइन, एडी की इक्वेशन हमें कैलकुलेट करना है। तो फॉर लाइन एडी के लिए फर्स्ट में हमें लाइन एडी के हमें इक्वेशन ले आनी है। तो हमें देखें, ये जो बीसी है तो स्लोप ऑफ बीसी कैलकुलेट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। स्लोप ऑफ बीसी हम जानते हैं फॉर्मूला, y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1 इक्वल m1, इसका नाम भी दे देते हैं। तो y2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 माइनस 3, तो 1 माइनस 3 डिवाइड बाई 3 माइनस 2, 3 माइनस 2, ये देखिए आपके पास कितना आ जाएगा, ये माइनस 2 डिवाइड बाई 1, तो आपके पास जो स्लोप आया वो कितना आया, -2। जो स्लोप आया m1 वो -2 आ गया। अब AD क्योंकि परपेंडिकुलर है तो दो परपेंडिकुलर लाइन, तो M1 M2 इक्वल्स -1, M1 M2 इक्वल्स -1। तो यहां पर M2 इक्वल्स क्या हो जाएगा, -1 डिवाइड बाई -2, ये 1/2 हो जाएगा। बात क्लियर हो गई। अच्छा, ये जो स्लोप आया है हमारे पास, देखिए एक लाइन है, कौन सी, एडी, उसका स्लोप पता है, एक पॉइंट पता है, क्या हम इक्वेशन कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, जरूर कर सकते हैं। किसको यूज करके, स्लोप पॉइंट फॉर्म, स्लोप पॉइंट फॉर्म। अब यहां पर आपके पास जो एक वर्टेक्स दिया गया है वो a 1, 2 दिया गया है, जो स्लोप दिया गया है वो m इक्वल्स 1/2 है। तो हमारे पास जो इक्वेशन ऑफ लाइन हो जाएगी y माइनस y1 2, स्लोप 1/2, यहां पर x माइनस 1। हम यूज क्या कर रहे हैं, y माइनस y1 इक्वल्स m इन x माइनस x1, इसी को हमने यूज करके ये लिखा हुआ है। तो y इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, ये 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2y माइनस 4 हो जाएगा, ये x माइनस 1 है। x के लिए इधर इसको उस साइड लेके जाते हैं, तो x ये प्लस 2y है तो माइनस 2y, ये -4 है तो उस साइड जाएगा तो +4, और -1 तो ये +3 हो जाएगा, इक्वल 0, इक्वेशन नंबर 1। ये x माइनस 2y प्लस 3, ये किसकी इक्वेशन है, AD की। ये किसकी इक्वेशन है, AD की इक्वेशन है। इसी तरीके से हमें किसकी कैलकुलेट करनी है, BE इक्वेशन, किसकी, BE। तो BE के लिए हमें क्या करना है, कुछ नहीं, बस इसको यहां पर ले आना है। देखिए सबसे पहले फॉर B, अगर ये B देखिए तो AC पे क्या है, परपेंडिकुलर है, AC पे क्या है, परपेंडिकुलर है, तो AC का स्लोप ऑफ AC हम यहां पर जो कैलकुलेट कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं वो B के लिए प्रोसीजर कर रहे हैं।
बी लाइन, ठीक है। स्लोप ऑफ एसी, स्लोप ऑफ एसी, इसका नाम m1 दे देते हैं, इक्वल्स क्या हो जाएगा y2 माइनस y1, तो 1 माइनस 2, तो 1 माइनस 2 डिवाइड बाई 3 माइनस 1, 3 माइनस 1, ये देखिए क्या हो जाएगा माइनस 1 बाई 2। m1 इंटू m2 मस्ट बी इक्वल्स माइनस 1, तो m2 किसका स्लोप हो जाएगा b, ये b का स्लोप हो जाएगा, तो ये क्या है b का स्लोप, इसी को हम लिख सकते हैं स्लोप ऑफ b इक्वल, तो माइनस 1 है तो इसको क्या करेंगे उल्टा लिख देंगे, तो 2 माइनस माइनस प्लस यहां पर रखेंगे तो आपके पास स्लोप क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। m1 इंटू m2 इक्वल्स माइनस 1, m1 की वैल्यू माइनस 1 बाई 2 है, इस साइड जाएगा तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट, डिनोमिनेटर का 2 न्यूमरेटर में, ये आ गया। अब हमें इक्वेशन ऑफ किसकी चाहिए, इक्वेशन ऑफ b, तो हमारे पास b पॉइंट क्या दिया गया है, b इक्वल्स आपको दिया गया है 2,3, स्लोप कितना आया है, स्लोप आपके पास 2 आया है, इसकी लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी y माइनस 3 y माइनस y1 इक्वल्स, देखिए यहां पर y माइनस 3 इक्वल स्लोप x माइनस 2, इसका थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो आप देखिए y माइनस 3 एज इट इज, ये 2x माइनस 4, तो 2x ये प्लस y है, उस साइड जाएगा तो माइनस y, x की तरफ आ गया, x की तरफ आया तो माइनस y, ये माइनस 3 है, x की तरफ जाएगा तो प्लस 3, तो प्लस 3 माइनस 4, तो यहां पर माइनस 1 इक्वल 0, ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2। इसी से पहले आपने इक्वेशन नंबर 1 भी सॉल्व किए हैं। इक्वेशन नंबर 1 कहां पर है, ये है x माइनस 2y इक्वल्स प्लस 3, x माइनस 2y प्लस 3 इक्वल्स 0, यही तो है। अब हमें क्या करना है, इन्हीं दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। अगर हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लें तो क्या आ जाएगा हमारे पास, दोनों इक्वेशन को अगर हम सॉल्व कर लें 1 और 2 को इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 को हमें सॉल्व करना है। पहला इक्वेशन क्या है, x माइनस 2y इक्वल्स माइनस 3, इक्वेशन नंबर 1, और इसको क्या लिख सकते हैं 2x माइनस वाई इक्वल्स 1, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है, बस इस इक्वेशन किसी एक इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। हम पहले में मल्टीप्लाई कर दिए कि 2x माइनस 4y, 2x माइनस 4y माइनस 6, और ये 2x माइनस वाई इक्वल्स 1, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो ये भी माइनस, ये प्लस, ये माइनस, तो ये देखिए कैंसिल हो गया, ये आपके पास माइनस 5y, सॉरी ये प्लस का है तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पर माइनस 3y, ये माइनस 6 माइनस 1 माइनस 7, y इक्वल्स क्या हो जाएगा 7/3। आपको x कैलकुलेट करना है, किसी एक इक्वेशन में रख दीजिए, पहले में रख देते हैं, तो x माइनस 2y इंटू 7/3 इक्वल्स माइनस 3, और यहां से अगर आप सॉल्व करते हैं, इसको माइनस है तो उस साइड लेके जाएंगे तो प्लस, तो x इक्वल्स क्या आ जाएगा 14/3 माइनस 3, और 3 3 जा 9, और ये 14 है तो यहां पर ये जो आंसर आएगा 5/3, 14 माइनस 9 5, ये आपके पास 5/3। x कितना है आपके पास 5/3, y कितना आया 7/3, यही क्या है अल्फा और बीटा की वैल्यू। थोड़ा सा क्वेश्चन हम सब देख लेते हैं, 5/3 अल्फा बीटा, तो अल्फा बीटा की वैल्यू आपके पास आ गई है, अल्फा इक्वल्स 5/3, बीटा इक्वल 7/3। हम सब रिकन्फर्म कर लेते हैं यहां से, रिकन्फर्म, x की वैल्यू 5/3, y की वैल्यू 7/3, यही क्या है, यही आपके आर्थो सेंटर हैं, जो ट्रायंगल का आर्थो सेंटर है यही है। तो अल्फा की वैल्यू x की वैल्यू है, बीटा की वैल्यू y की वैल्यू है 7/3, ठीक है। अब ये अल्फा बीटा तो हमें पता चल गया, लेकिन करना क्या है अल्फा प्लस 4 बीटा। पहला जो आपको ऑपरेशन बंद करना है वो अल्फा प्लस 4 बीटा, तो हम यहां पर कर सकते हैं अल्फा प्लस 4 बीटा, अल्फा की वैल्यू 5/3 और 4 बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी
4 इंटू 7 डिवाइड बाई 3। अब ये डिनोमिनेटर सेम है तो 3, ये 5, ये कितना हो जाएगा 28। बात समझ में आ रही है। और 5 ये करेंगे तो आपके पास 33 हो गया। देखिए 33 डिवाइड बाई 3, इसकी वैल्यू कितना आ गई 11। अल्फा प्लस 4 बीटा की वैल्यू 11 आ गई। नेक्स्ट आपको क्या करना है, नेक्स्ट आपको कैलकुलेट करना है 4 अल्फा प्लस बीटा, 4 अल्फा प्लस बीटा, इसको कैलकुलेट करने के लिए तो 4 इंटू 5 बाई 3 प्लस 7 बाई 3, ये 3 है, ध्यान रहे। ये आपके पास 20 प्लस 7, ये हो जाएगा 27 बाई 3, ये आपके पास 27 बाई 3। 27 बाई 3 क्या होता है 9। अब ये क्या है, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए करना क्या है, कुछ नहीं करना है। तो अगर ये रूट है तो x माइनस 11 इंटू एक्स माइनस 9 इक्वल 0। कैसे हम लिख रहे हैं, अगर a कॉमा b किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, x माइनस a इंटू एक्स माइनस बी इक्वल 0। यही तो सॉल्व करना होता है। तो a और b आपके को मिल ही गए 11 और 9। तो अब यहां पर देखिए x इंटू एक्स मल्टीप्लाई करें तो एक्स स्क्वायर, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे यहां पर माइनस 11x माइनस 9x, तो आपके पास माइनस 20x हो जाएगा। माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा और 11 इंटू 9 99 हो जाएगा। इट मस्ट बी इक्वल 0। ऑप्शन देखिए कौन सा मिल रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 20x, एक्स स्क्वायर माइनस 20x इसी ऑप्शन में है केवल। बी इज द राइट ऑप्शन। आपने देखा कितने इजीली आपने सॉल्व कर लिए इस क्वेश्चन को। तो आपने यहां पर सबसे पहले क्या किया है, यहां पर क्या क्या आपने यूज किया है। देखिए जैसे आर्थो सेंटर को दिया गया वहां पर उन्होंने वर्टिसेस दिया है, तो वर्टिसेस से आपने क्या कैलकुलेट किया है, स्लोप। तो आपको पहली कैलकुलेशन थी क्या, स्लोप्स ऑफ लाइन, स्लोप्स ऑफ लाइन, स्लोप्स ऑफ लाइन। उसके बाद आपने क्या कैलकुलेट किया, आपने स्लोप्स ऑफ लाइन कैलकुलेट करने के बाद लाइन की इक्वेशन आपने बनाई। तो लाइन इक्वेशन फॉर्मेशन आपने किया। जो आपने लाइन इक्वेशन का जो फॉर्मेट किया, जो एल्टीट्यूड लाइन है, ये कौन सी लाइन है, एल्टीट्यूड्स, एल्टीट्यूड्स की। फिर इनका सॉल्यूशन, तीसरे में आपने इसका सॉल्यूशन। इन्हीं इक्वेशन को जो आपने सॉल्यूशन किया तो आपको क्या मिल गया, ऑर्थो सेंटर। इसी से आपको क्या मिला, ऑर्थो सेंटर। और ऑर्थो सेंटर के बाद जो आया, इसी से ऑर्थो सेंटर को यूज करके आपने रूट फॉर्मेशन, रूट कैलकुलेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये आपने किया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब जैसे रूट आ गया तो आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म करने हैं। तो फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो ये सारी बातें आपने की। तो यहां पर जैसे ही मेथड हमने यहां पर बताया, जब भी आपको कोई भी क्वेश्चन आए, क्वेश्चन को पहले इसी तरीके से पार्ट बाय पार्ट में आप अगर एनालाइज करते हैं, एनालाइज कर पाते हैं, तो क्वेश्चन, वही क्वेश्चन आपके लिए सरल हो जाता है। आप अगर नए भी हैं, अगर इस चैनल के नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक जरूर करें, शेयर भी करें। आप हमारे साथ बने रहें, इसलिए धन्यवाद। जय हिंद।